गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो अज आप क्लास 10th चैप्टर 1 ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਮਸੀਕਿਊ ਹੈ ਜੀ ਐਸਸੀਐਫ ਉਹ 168 ਐਂਡ 126 ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਐਸਸੀਐਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਸਸੀਐਫ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ 168 ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 84, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 42, फिर अपन 2 से डिवाइड करा 21, फिर आ जाएगा अपने को 3 ते 7, नीचे 1 बन गए। हम आप सैकेंड नंबर देखने 126, 263, 321, 3 ते 7। देखो आप कॉमन चैक करने दोनों के की है कॉमन, एक तो दोनों के 2 कॉमन है, और देखो कॉमन की है 3, एक कॉमन की है फिर 7। एससीएफ होंदा की है कॉमन ही तो आप चेक करी दे, तो एससीएफ की हो जाएगा ना 2 × 3 × 7, दोनों का की आ गया अपना कॉमन, तो कितना बन जाएगा अपने को 42। तो आप 42 ते की लगा देंगे जी, टिक लगा देंगे, तो 42 की आ गया जी इन्हों का एससीएफ आ गया। सैकेंड क्वेश्चन है जी 325 कैन बी एक्सप्रैसड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो देखो एक तो अपनी थ्योरम ही है आर्थमेटिक्स की थ्योरम आप करी हुई है। की थ्योरम है कि एवरी कंपोजिट नंबर है ना जो वो एक्सप्रैस किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आर्थमेटिक ने कहा कि कोई कंपोजिट नंबर है ना, कोई भी कंपोजिट तुम ले लो, मान लो 14 ही नंबर तुम चूज करते हो, कंपोजिट नंबर तुम एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स लिख सकते हो, ये प्राइम नंबर तुम लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। ठीक है, जिमें एग्जाम्पल मैं दी हुई तेरे को 32760, तेनों आप फैक्टर्स फाइंड करके हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स लिख सकते, ये आर्थमेटिक्स ने कहा सी। एंड इस फैक्टराइजेशन इज यूनीक, जो आप फैक्टर्स लिखे है ना सारे जिन्ने फैक्टर्स आप लिखे वो सारे की होंगे यूनीक होंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर उल्ट पुलट हो सकता बट होंगे यूनीक, एको तरीका होएगा इन्होंने लिखने का, इन विच प्राइम फैक्टर्स। सो ये थ्योरम अगर आ जाए कि एवरी कंपोजिट कैन बी एक्सप्रैस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये किन्ने किंदी थ्योरम है, तो किंदी थ्योरम है अर्थमेटिक्स की थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की। तो क्वेश्चन की है देखो कि 325 नू आपां एक्सप्रैस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स करना तो आप 325 ते की कर लांगे जी, फैक्टर्स फाइंड कर लांगे ना, तो आप 2 ते नहीं होएगा डिविजल, 3 ते भी नहीं होएगा, तो आप करने 5 ते, तो जो आप 5 ते नू करांगे तो आपको कितना आ जाएगा 6 ते 5, फिर आप करने 5 ते जी 13, तो 5 कितनी बारी आ गया जी 2 बारी, तो 13 कितनी बारी आ गया जी 1 बारी, है ना। देख सकते हैं आप डिवाइड किया 5 ते 65, फिर 5 के 30, तो अपने किन्ने प्रोडक्ट लिख सकते हैं, अपने को आंसर आ गया बी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलने हैं जी इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ दिस द वैल्यू फ्रेम। देखो इन एचसीएफ दोनों का तुम देख रहे हो 65 का आप अगर एचसीएफ लीए 65 अगर फैक्टर्स फाइंड करिए तो किन्ने आएंगे अपने को 3, 5 ते 30। उमें 117 के फैक्टर साढ़े को आएंगे जी 3 आप डिवाइड करने कितना आ जाएगा अपने को 3 ना तुम कर लो भावें, है ना, 39 आ गया, फिर 3 तो करो तुम 30। ठीक है जी, भावें तुम 9 ते भी कर सकते सी, पर चलो 3 ते कर लो, 3 ते आप 39 आ गया अपने को, फिर 3 ते करोगे तो 30, तो अपने को देखो कॉमन एचसीएफ की आ गया दोनों का कॉमन की आ गया 30। तो आपको की किया गया एक्सप्रैस किंदे विच करना है, एक्सप्रैस 65m माइनस 65m माइनस 117, एचसीएफ कितना है अपने को 30। ने कहा कि इफ द एचसीएफ हो दोनों के एचसीएफ इस विच आप एक्सप्रैस कर सकते हैं ना, तो आप एचसीएफ कर ले 13 आ गया, हम 65m है जो 117 माइनस उधर की हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, है ना, तो अपने को m कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। ठीक है जी,
एम कितना आ गया अपने को 2। पहला आप 65 ਤੇ 117 ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਐਸਏ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਤਾ ਐਸਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਤਾ 117 ਮਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਆ ਗਿਆ। फोर्थ क्वेश्चन है जी फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ -3 -2 ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਵੀ 0 ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀ ਓਡ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਪਿਕ ਕਰਾਂ ਜਾਂ 2 ਚਲੋ ਪਿਕ ਕਰਨਾ इनू अगर मैं 2 ना मल्टीप्लाई करना तो वो बनता ईवन है ना। चलो अगर 3 में पिक करना अगर मैंने 2 नाल करना तो वो बनता ईवन बट अगर मैं एक ऐड कर देना तो वो बन जाता ऑड अगर मैं एक ऐड करता कि बन जाता ऑड। तो जनरल चीज़ आप याद रखनी है कि अगर मैं किसी चीज़ को 2 नाल मल्टीप्लाई करना ना तो वो बनता ईवन ਤੇ ਅਗਰ ਉਸੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਆਇਆ ਮਤਲਬ 2 ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਔਡ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਹੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਵਰੀ ਔਡ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ कि इंटीजर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਐਵ ਇੰਟੀਜਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 5th ਇਫ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ a ਐਂਡ b ਆਰ ਰਿਟਨ ਐਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ a x क्यूब y स्क्वायर ਤੇ b ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ x y क्यूब एक्स एंड वाई का प्राइम नंबर जो अपने टेबल च डिवीजन होंगे जब 1 है ना जिवें 7 है उनका फैक्टर्स किहड़े होंगे 7 आप होएगा जब 1 होएगा एस सी एफ की होएगा दोनों मीनस कॉमन देखो इहदे विच एक वाई इहदे च 2 वाई ने इहदे च 3 वाई ने बट कॉमन किन्ने ने 2 वाई ने मतलब इहदे ते 1 वाई तो कट हो जाएगा इहदे च 2 वाई ने सही है इहदे च 2 वाई ने भी सही हो सकता इहदे च 3 वाई ने 3 तो कॉमन ही नहीं ये भी कट हो जाएगा। कोशिश करो जिन्ने ऑप्शन आप कट सकिए ठीक है 2 वाई होंगे देखो एक्स देखो एक्स 3 ने इधर किन्ने ने 1 है तो मीनस दोनों च कॉमन किन्ने हो गए 1 एक्स कॉमन होया इनदे विच तो 2 एक्स कॉमन है भी कट होगा आंसर क्या मीनस कॉमन चीज़ आप देखनी है एस सी एफ की देखनी होंगी कॉमन देखो इहदे विच अपने कोलों एक्स 1 कॉमन 1 आ जाएगा वाई किन्ने कॉमन है 2 कॉमन है तो आंसर क्या आ जाएगा ठीक है जी। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इन रैशनल नंबर देखो एग्जाम्पल ना करो बेस्ट रहोगे नॉन जीरो रैशनल नंबर कोई भी रैशनल नंबर में पिक कर लेना मान लो 1/2 उनमें किसी इन रैशनल नंबर कोई अंडर रूट इन रैशनल नंबर तो आंसर कितना आ रहा है देखो इन रैशनल ही आ रहे ये अंडर रूट 3 की होंगे इन रैशनल ही होंगे या कोई और एग्जाम्पल ले लो 3/2 रैशनल है इन रैशनल ले लो अंडर रूट 5 तो आंसर क्या आ जाएगा एग्जाम्पल ना करो दी बेस्ट है तो आंसर देखो इन रैशनल आ गया अपने को की आ गया इन रैशनल प्रोडक्ट जो आप करांगे बट ये याद रखना है कि नॉन जीरो है जो देखो होएगा जीरो मान लो अगर जीरो आंदा फिर तो आंसर जीरो ही सी बट अगर नॉन जीरो आ जाए फिर क्या आएगा ऑलवेज इन रैशनल आएगा जी ठीक है जी। फॉर सम इंटीजर m एवरी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ हर एक इंटीजर किस तरह ना लिखा जा सकता है फॉर एवरी इंटीजर m एवरी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ देखो इंटीजर्स आप आई थिंक कर रहे हैं इंटीजर्स किहड़े होंगे ने नैगेटिव वाले 0 वाले पॉजिटिव वाले है ना बट इन्हें क्या इंटीजर्स किस तरह आप फॉर्म कर सकते हैं बट इन्हें ना तो ऑड की गल की ना ही ईवन की गल की देखो कोई भी तुसी इंटीजर पिक करते हो है ना मान लो 3 पिक किया तो उन्होंने किस तरह लिख सकते हैं आप 2 ना मल्टीप्लाई करांगे तो देखो ईवन आ जाएगा है ना जब 4 ना तुसी पिक किया मान लो तुसी 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 8 ਆ ਜਾਂਦਾ ਈਵਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ स्टेटमेंट आई थिंक एवरी ईवन इंटीजर होएगा शायद फिर अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा एवरी ईवन इंटीजर होएगा तो एवरी ईवन इंटीजर आ जाए तो जो आप 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो की आंदा ईवन नंबर आंदा
ਆਪਾਂ क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर एवरी ओड होंदा तो आ होंदी है चीज़, बट अगर ईवन आ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर्स किहड़े-किहड़े हुंदे ने जिन्हां दी घट तो घट 3 फैक्टर्स होण, घट तो घट जिवें मान लो 12 है, 12 ਦੇ अगर फैक्टर्स मैं फाइंड करा तो एक तो 2 ਨਾਲ डिवाइड ਹੁੰਦਾ, एक 3 ਹੁੰਦਾ मीनस इनके घट तो घट एक तो 2 होएगा 3 होएगा, एक आप खुद घट तो घट 3 फैक्टर जरूर होने एटलीस्ट। ठीक है जी। बट 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कितों होंदे ने 10 तो। ठीक है 10 के किहड़े-किहड़े फैक्टर्स होणगे अपने को 2 5 1 जो फैक्टर्स फाइंड करांगे ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट देखो 2 है वो तो प्राइम है, 3 है वो भी प्राइम है, ये भी नहीं होएगा। 4 कंपोजिट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अगर आ जाएगी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर केड़ा तो 4, तो अगर आ जाए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर केड़ा वो तो अपना 10 है। बट उन्होंने की पूछे एलसीएम, अगर एलसीएम पूछ ले 10 का अपने फैक्टर्स किहड़े-किहड़े बन गए 2 × 5 × 1 तो 4 के अपने किहड़े-किहड़े फैक्टर्स बने ने 2 × 2 है ना। अगर आप फैक्टर्स फाइंड करिए देखो एलसीएम दे विच सारा कुछ ही आ जाता है। पहले तो कॉमन कट लो, कॉमन कितना 2 है, बाकी जो बच जाएंगे एक्सट्रा भी आप एलसीएम में लिखना होंगे। मीनस 5 रह गया 2 रह गया तो 1 तो चलो एज इट इज आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा जी 2 5 10 10 2 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने हैं जी द डेसिमल रिप्रजेंटेशन ऑफ दिस, इनकी आप डेसिमल रिप्रजेंटेशन करनी है। देखो यहो जो अगर क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप डिनोमीनेटर ਨੂੰ पिक करने होंगे। डिनोमीनेटर अपना कितना, डिनोमीनेटर अपना कितना जी 2 पावर 3 × 5। देखो डिनोमीनेटर चेक करना, इनकी पावर कितनी है जी 1 है, हाईएस्ट कितनी है जी पावर 3। ठीक है जी। हाईएस्ट 3 है या 1, 3 हाईएस्ट है ना, तो टर्मिनेट कितना कर देगा 10 डेसिमल प्लेस तक। बस डिनोमीनेटर पिक करना है तो देखना 2 की पावर ज़्यादा या 5 की पावर ज़्यादा क्यों ना टर्मिनेट कर देगा। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन भी सेम है जी, बट इन्हें फैक्टर्स नहीं बनाए तो आप पहले 2 1 2 5 0 के बना लाँगे जी फैक्टर्स बना लाँगे। तो 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो 6 2 5, फिर आप कितना डिवाइड करांगे जी 3 ਨਾਲ, 3 ਨਾਲ करो 5 ਨਾਲ कर लो 125, फिर आप 5 ਨਾਲ करांगे कितना आ जाएगा जी 25, 25 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ 5 ਨਾਲ। तो मेरे को फैक्टर्स किहड़े-किहड़े आ गए 1 2 5 0 दे 2 की पावर 1 5 की पावर 4। देखो हाईएस्ट देखनी है, हाईएस्ट कितनी है जी 4 है, आंसर कितना आ जाएगा 4 डेसिमल प्लेस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता रहा, प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं पिक किए इन्होंने विच, आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन ईजी है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। देखो ये क्वेश्चन ऑप्शंस पिक करो तो ज़्यादा बेस्ट है। देखो केड़ा लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करे 70 ਨੂੰ कि रिमाइंडर कितना है 5 ਤੇ 8। देखो ये तो ऑप्शन कट हो गई, क्यों देखो ये 70 डिवाइड करे, देखो 70 ਨੂੰ डिवाइड करे, ये नंबर छोटा नंबर अंदर होवे तो बड़ा नंबर पर डिवाइड ही नहीं कर सकता, ये भी नहीं होएगा ना। 65 हो सकता है, 65 तुम डिवाइड करो 70 ਨਾਲ, रिमाइंडर कितना आएगा जी 5 आ जाएगा, सही लग रहा है। फिर आप 125 ਨੂੰ डिवाइड करके देखिए 8 125 ਨੂੰ 65 ਨਾਲ डिवाइड करके देखिए, देखो कि 8 आ रहे तो आप 125 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 65 ਨਾਲ डिवाइड करांगे, आई थिंक नहीं आएगा क्योंकि 1 ना करांगे तो 8 तो नहीं पॉसिबल है, 8 नहीं पॉसिबल है ना। फिर बचा नंबर ਕਿਹੜਾ 30। पर दोबारा भी कर लेने, देखो जो मैं 13 में नंबर लेता लार्जेस्ट नंबर है, उन्होंने मैं कितने ਨਾਲ डिवाइड करा 70 ਨਾਲ ਤੇ 125 ਨਾਲ, है ना। तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए मेरा, आर कितना आना चाहिए 5, इहदे च कितना आना चाहिए रिमाइंडर जी 8। तो मैं डिवाइड करके देख लेना जी 70 ਨੂੰ मैं डिवाइड करना 13 ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ डिवाइड कर रहे 5 क्वेश्चन रिमाइंडर कितना आ गया जी 5। उवें 125 ਨੂੰ किंदे ਨਾਲ डिवाइड किया जाए कि रिमाइंडर कितना आ जाए 8 आ जाए,
तो सानू पता देखो 13 9 आर 117, तो देखो 8 रिमाइंडर आ रहे, आंसर किहड़ा बन जाएगा जी 13 बन जाएगा आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नेक्स्ट जी, A and B are two positive integers such that least prime factor of A is 3 and least prime factor of B is 5. The least prime factor A plus B is, देखो थोड़ा जिहा घुमाया क्वेश्चन बट एक्चुअल है कुछ नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। देखो प्राइम A ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 A ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ 3, ਦੂਸਰੇ ਦਾ B ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋ ਓਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਸਰ ਈਵਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8। ਦੋ ਓਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਆ ਸਮ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਈਵਨ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੀਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ 8 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਓਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਓਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਓਡ, ਆंसर ਕੀ ਬਚਾ 2। ठीक है जी, लीस्ट लेना सब तो छोटा, तो आंसर कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर। देखो इनू तरीका करन दा की है जी, तुसी पहला 1200 दे की फाइंड कर लो जी, फैक्टर्स फाइंड कर लो है ना, फैक्टर्स फाइंड कर लो तो सही रवांगे आपां। तो 2 ते आपां डिवाइड करने जी 600, 2 ते डिवाइड करांगे जी 300, 2 ते डिवाइड करांगे जी 150 सॉरी 5, 2 ते करांगे जी 7 5, 3 ते 2 5, 5 ते देखो पहलू बाय द स्मॉल नंबर विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट स्क्वेयर रूट जो प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर। तो देखो इन्होंने आप चूज करना, आप फैक्टर्स फाइंड कर ले। ठीक है जी, आप इनू स्क्वेयर रूट की फॉर्म च लिख दें। 2 कितनी बारी आया आप लिख दें जी 2 2 एक बार हो जाएगा जी, 2 2 एक बार हो जाएगा जी, उवें एक बार हो जाएगा जी है ना। बचया कि साडे कोलों मीनस आप कह सकते हैं 20√3। ਹੁਣ देखो ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ x ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੀਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨਾ ਰਹੇ। तो देखो 1 मैं पिक करना, पहला जो मैं 1 पिक करांगा 3 1 सा तो अंडर रूट रहेगा, 1 तो नहीं आएगा जी। 2 तुम पिक करो 3 × 2 अंडर रूट 6, इनका भी अपने को स्क्वेयर रूट नहीं होंगे कोई भी, ये भी कट हो गया। नैक्सट बचा अपने को 5 ते 3, 5 चेक करना है तो 3 चेक करना है। 3 × 5 15, 15 दे भी अपने को नहीं बनेगा स्क्वेयर रूट, तो कट हो जाएगा। तो देखो 3 मैं पिक करना, 3 × 3 तो 3 एक 3 बार आ जाएगा, तो एक ही बन गया जी, रैशनल नंबर बन गया जी है ना। आप 60/1 लिख सकते हैं रैशनल नंबर, तो आंसर की आ जाएगा जी 3। तो पहला तुम 1200 के की फाइंड किए, फैक्टर्स फाइंड किए, उन्होंने स्क्वेयर रूट की फॉर्म च लिखिया, तो देखिए एक्स किहड़ा लईए कि इन्हू रैशनल बना दे, मीनस इनका अंडर रूट खत्म कर दे, तो वो 3 ही सी। ठीक है जी। वट इज द SCF ऑफ 3525? ये तो आप कर ही चुके हैं, SCF मीनस कॉमन पार्ट। तो 3000 के फैक्टर्स फाइंड कर लो तुसी। ठीक है जी, छोटे नंबर तो स्टार्ट कर लो 1500, फिर 2 ते करोगे 750, फिर 2 ते करोगे 375 है ना, फिर तुसी आई थिंक कर लो 3 ते 3 ते कर लो, हाँ जी हो जाएगा जी। 3 ते करोगे तो आ जाएगा 125, 5 ते करोगे ठीक है जी। वैसे तुसी किंदे फाइंड कर लो 525 ते 5 ते कर लो भावें सीधा ही तुसी, तो कितना आ जाएगा जी 5 ते 125 है ना, ये अपने को आ जाएगा 25 5 5 ते 5 है ना। देखो कॉमन की आ गया अपने को 2 5 मीनस इधर को अपने पावर बनेगी 5 दी पावर 2 5 दी पावर 2 मीनस 25 25 इधरों कॉमन आ गया। इधर देखो की कॉमन आएगा 5 × 5, देखो इधर 5 कॉमन आ रहा है, तो इधर अपने की कॉमन आ रहा है, आई थिंक रोंग हो गया, आप दोबारा करने, दोबारा कर लेने।
3000 आप दोबारा कर लेने जी 2 इंटू 25 तो अपने को आ जाएगा जी 2 ते करांगे तो 750 आ गया सॉरी 2 ते करांगे जी 75 बन गया जी। फिर आप 3 ते करांगे जी 25 ते ये तो आई थिंक अपने को सही हो गया। फिर भी आप दोबारा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो अपना कितने अपने को रहेगा जी 525 तो 5 ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ आई थिंक 105 बनेगा। ਆਪਾਂ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया सी। फिर आप 5 ਤੇ करांगे जी 21 तो कॉमन देखो 5 एक 5 और है, एक अपने को है जी 3 तो कॉमन किहड़े किहड़े आ गए जी 5 5 3 तो कॉमन क्या आ गया जी अपने को 75 आई थिंक अपने को SCF 75 है। आंसर कितना आ जाएगी 75। क्वेश्चन है जी ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड बी वॉक सो दैट ईच कवर सेम डिस्टेंस इन दी कंप्लीट। देखो मिनिमम आ गया जी, जो मिनिमम आ जाए तो आप लेना है LCM तो तिना का आप की लेना जी LCM आप चूज कर लें। तो आप LCM लेने जी LCM कि आप लेना जी 40 का 42 का भावें तुम इकट्ठा भी ले लो, आप इकट्ठा ले कर लें जी 45 आप LCM इकट्ठा ही ले लें जी, इकट्ठा ले लें कोई दिक्कत नहीं है। 40 42 45 तो 2 21 45 2 10 2 3 5 ये जो आप करांगे 3 ते फिर आप करांगे 7 ते 3 ते करांगे तो 1 बन जाएगा। तो अपना HCF कितना आ गया जी 2 2 ज़ा 4 8 24 24 2 2 ज़ा 4 8 24 120 360 360 ਨੂੰ ਆਪਾਂ कहता 7 ਨਾਲ तो 0 2 ਤੇ 4 तो अपने कितना आ जाएगा जी 25 20 आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, आंसर कितना आ गया जी 25 20। ठीक है जी, बस जस्ट मिनिमम आ जाए तो LCM, मैक्सिमम आ जाए हाईएस्ट आ जाए तो SCM। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। लीस्ट आ गया जी, लीस्ट आ गया मतलब 1 2 3 4 5 का की ले लेना जी SCF ले लेना है, सॉरी LCM ले लेना है। तो आप करांगे जी 2 ते और 3 ते करांगे जी। ठीक है जी, इतने 2 ते करांगे तो अपने कितना आ जाएगा 2 ते। ठीक है जी, हम करेंगे 2 ते 5 2 ते करांगे तो 1 5 ते 5 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60। दोबारा कर लेना जी आप लीस्ट फाइंड करना है मतलब 1 2 3 5 दे आप की ले लेना जी LCM लेना तो 2 ते करांगे जी 2 ते करांगे 3 ते फिर 5 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60। तो लीस्ट आ गया आप क्या लेना है LCM तो आंसर आ जाएगा 60। इफ SCF 2 नंबर्स एंड LCM कितना 40 दैन नो वैल्यू वाइज सानू पता है कि SCF इंटू LCM कितने बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है जी, SCF कितना जी 8
ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ 48 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 16 into y 8 into 48 जो चीज़ उधर मल्टीपल तरह की हो जाएगी जी डिवाइड 16 3s are 48 8 3s are 24 तो y कितना आ गया जी 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी याद रखना कि HCF इंटू एलसीएम के नंबर होंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स थे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज दो कंसेक्टिव नंबर्स कोई पिक कर लो मान लो कंसेक्टिव नंबर्स मीनस 1 आफ्टर द अदर मीनस 3 तो बाद 4 आंदा जिवें ना इनका तुसी करो प्रोडक्ट फाइंड करो 3 ते 4 दी प्रोडक्ट कितने आएगी जी 12 मतलब 12 की है जी ईवन नंबर कोई और कंसेक्टिव नंबर ले लो मीनस 1 आफ्टर द अदर मीन 5 तो बाद की आएगा जी 6 नेचुरल नंबर्स क्या होना नेचुरल नंबर्स ही लेने दोनों को मल्टीप्लाई करो की आएगा जी ईवन नंबर ही आ रहा है ना तो आंसर क्या आ जाएगा जी ईवन नंबर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ईवन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर मस्ट बी देखो अगर एलसीएम ते एचसीएफ दोनों का साडे कोल की है इक्वल है तो नंबर्स की होंगे देखो मैं कोई भी एग्जांपल आप पिक कर लेने उन्हें कहा कि एचसीएफ ते एलसीएम इक्वल ने तो नंबर्स की होंगे ना नंबर्स किहड़े होंगे देखो मैं नंबर्स आप पिक करिए तो तुसी अगर मैं ए नंबर पिक करना ए कोई जनरल नंबर ए भी ए पिक कर लिया ना अगर मैं एलसीएम फाइंड करा तो अपने को की आएगा ए आएगा है ना एचसीएफ की आएगा दोनों का कॉमन में क्या आएगा ए आएगा जो एलसीएम पर फाइंड करांगे ए तो ए का आप ए ना डिवाइड करांगे है ना देखो एचसीएफ सेम आ गया एचसीएफ सेम आ गया तो क्या सुने एलसीएम एचसीएफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल एलसीएम ते एचसीएफ दोनों इक्वल नहीं तो नंबर्स की होंगे नंबर्स ही सर इक्वल होंगे मैं बेस्ट एग्जांपल एक और चक लेना जी नंबर्स कोई चूज कर लो तुसी 3 3 पिक कर लो भावें तुसी सेम नंबर पिक कर लो एलसीएम कितना आएगा जी इन्हां दा 3 आऊगा एचसीएफ कितना आएगा जी 3 आएगा मीनस सेम नंबर ही होंगे जो एलसीएम एचसीएफ की होएगा सेम होएगा आंसर क्या आ जाएगा जी इक्वल देखो देखिए प्राइम नंबर्स प्राइम तो सारे नंबर पता किहड़े होंगे प्राइम नंबर्स किहड़े होंगे ने 2 3 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ 2 3 5 ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੋ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 4 6 8 ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ 2 3 ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 3 ਚ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ 3 4 ਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਲਗਾਤਾ ਨਾ ਇਫ p ਐਂਡ q ਆਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੈਨ p ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ q ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੇ p ਤੇ q ਦੋਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਰ 1 ਹੈ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਣਾ 2 3 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੋ ਕਾਮਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਤੇ 9 4 ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ 2 2 ਇਹਦੇ ਬਣਨਗੇ 3 3 ਕਾਮਨ ਫਿਰ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹਿਣਾ मतलब तो अपन को भी चल कि अगर अपन स्केयर भी कर देने तो की फिर की रहेगा को प्राइम मीन्स अगर आप पी क्यू 1 ने तो अगर स्केयर भी कर देने तो वो भी क्या आएगा 1 आएगा तो उन्होंने की आप कहने को प्राइम आंसर की आ जाएगा जी को प्राइम ये सी 20 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs ऑफ रियल नंबर्स ये सी पार्ट 1 ਚੈਪਟਰ 1 ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 25 MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ MCQs ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਥੈਂਕਸ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ